जितनी भी अब तक सियासी गुफ्तगू हुई है हर इसमें जी आप ऐड ऑन कर दें प्लीज। मैं निहाल हाशमी साहब की बात पर मैं देखिए, बात यह है कि जो इत्तेहाद बना है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, तो बात यह है कि इस इत्तेहाद से इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त में पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं है। यानी अगर ये आप ये समझें कि ये इत्तेहाद की वजह से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कायम करने में कोई मुश्किल पेश आएगी, तो मुझे तो ऐसे कम से कम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये इत्तेहाद आज नहीं, यानी जब इलेक्शन का मौसम आता है तो ये इत्तेहाद बन जाते हैं। ये पहले 4 साल पहले किधर थे? अगर 4 साल पहले ये इत्तेहाद बनता तो शायद आज इनकी पोजीशन मच बेटर होती। और देखिए अब इसके अलावा अब जो जहाँ तक बात आ गई बिलावल की और जरदारी साहब के हवाले से, तो कोई इख्तलाफ नहीं है बिल्कुल, यानी इख्तलाफ राय ज़रूर मौजूद है, यानी कोई लड़ाई कोई नहीं है वालिद और बेटे के दरमियान में। और पीपल्स पार्टी में वही होता है, मैं मतलब शाजिया मरी साहिबा की मौजूदगी में यानी ये बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी में लोग आसिफ अली जरदारी साहब की आंख का इशारा समझते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो है एक सीजन पॉलिटिशियन है। आसिफ अली जरदारी साहब को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। वो पंजाब से किसी बंदे को उन्होंने उठा के सेनेटर अगर सिंध से बना दिया तो उनकी अपनी एक सोच है। उन्होंने किस वजीर को सिंध के अंदर 2 साल वजारत देनी है, किसको 3 साल बाकी जो है बाकी 3 साल किसी और को वजीर बनाना है, वही वजारत का कलंदान किसी और को दे देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ चल रही होती है। सिंध चैप्टर जो है उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले भी किया हुआ है। यानी मेरी इतलात के मुताबिक जितने भी यानी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें जो चेयरमैन ज़िला कौंसिल बने हैं, उनको किसने चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनना है ये फैसला फरियाल तालपुर साहिबा ने किया है। तो वो बेसिकली पीपल्स पार्टी का एक मैकेनिज्म बन चुका है। और जो आसिफ अली जरदारी साहब का ही फैसला हरफ आखिर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यकीनी तौर पर यानी वो एक यानी क्राउड पुलर हैं और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग ज़रूर आएंगे, लेकिन फैसले हतमी वही होंगे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब लेंगे। अच्छा, लेकिन चले ठीक है, ये तो आपने मतलब एक पीपल्स पार्टी के जो मामला थे उस पर आपने एक तज्जिया कर दिया और ये इसके हवाले से भी आपने बात कर दी, लेकिन इस पर आपने कोई तज्जिया नहीं किया जो मैंने महमूद मौलवी साहब से सवाल उठाया था। और दोबारा भी मैं जब शाजिया जवाब दे देंगी तो मैं उनकी तरफ जाऊंगी कि तहरीके इंसाफ का वाली वारिस कौन होगा? क्या वो शाह महमूद कुरैशी के नीचे इलेक्शन लड़ेंगे? क्या वो परवेज खटक के, क्या हलीमा खान के, क्या बुशरा बीबी, मतलब कौन? कोई तो होगा ना। अगर चेयरमैन तहरीके इंसाफ नहीं होंगे तो क्या तहरीके इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन में जाएगी भी या नहीं? नहीं, देखिए इलेक्शन में तो पीटीआई यकीनी तौर पर है, ठीक। और मुझे जो बज़ाहिर लग रहा है कि जो बल्ले का सिंबल है यानी बैट का सिंबल है वो भी पीटीआई के पास ही रहेगा। ये कोई जो बैट का सिंबल है ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के पास नहीं जा रहा, जो इस वक्त के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जैसे अब तीर का निशान जो है वो पीपल्स पार्टी का है, जिस तरीके से शेर का सिंबल जो है वो मुस्लिम बेसिकली इनकी एक पहचान भी है। अगर आज बल्ले का निशान ले लिया जाए पीटीआई से और कोई और सिंबल दे दिया जाए तो जो भी उनकी जो इंतखाबी मुहिम चलाएगा, कोई भी कंपेन करेगा, तो उसने अपने सिंबल के ऊपर ही कहना ना कि उसके ऊपर वोट लगाएं, इस पर मोहर लगाएं, तो उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ना। तो बुनियादी तौर के ऊपर बैट का निशान भी रहेगा, लेकिन अब कंपेन लीड कौन करेगा? जैसे आपने हिंट किया था कि हलीमा खान साहिबा का ही ज्यादा इम्कानात नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुशरा बीबी के ऊपर जो ये नया मुकदमा जो है वो नया आया है, यानी इसमें अगर हद लगती है तो ये तो बड़ा एक सीरियस केस हो जाएगा। इसमें तो सजा भी है और गिरफ्तारी पहले हो जाएगी। तो ये मामला जो है ये देखना ये है कि ये मामला कितना चलेगा। और लेकिन हलीमा खान साहिबा अकेली नहीं है ना, इस मामले में और भी बड़े सारे लोग हैं जिसपे महमूद मौलवी साहब कमेंट कर सकेंगे। तो इंतखाबात के हवाले से भी जैस्मीन मंजूर साहिबा, इंतखाबात के हवाले से भी कोई इतलात ऐसी आ रही है, कोई पटिशन शायद आ जाए जिसमें इंतखाबात को 1 से 1.5 माह जो है वो मजीद डिले करने के हवाले से अदालत उज़्मा से इस्तदा की जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इंतखाबात जो मार्च है उसके मिड तक चले जाएं। वजह क्या होगी? वहाँ पर वेदर कंडीशंस हैं कुछ इस किस्म की, प्लस कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन भी है, कुछ वेदर कंडीशंस भी हैं, कोई मिली जुली चीज होगी। तो आप देखते हैं कि वो क्या पटिशन आती है। जब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।